जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं सीटेट जुलाई 2023 में बाल विकास सीडीपी जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, देखते हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर सभी का वेलकम है। रतवान एकेडमी की 76 में देखते हैं। देर ना करते हुए सीधे आपको आपके सिलेबस पे लेकर चलते हैं। फालतू की बातें कोई नहीं करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न नंबर पहला है, वह अवस्था जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। प्रश्न क्या करता है, अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ें। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण ये कोई रोग नहीं है, नहीं तो आप रोग समझें, ये बीमारी नहीं है। अर्थात किशोरावस्था एक जो आयु होती है, एक स्थान होता है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो संक्रमित क्रियाएं करती है उसकी पहल करती है। तो वो कौन सी है अवस्था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किशोरावस्था। ठीक है, वह वयस्कता यानी वयस्क जो उम्र है वो किशोरावस्था है। इसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण सबका पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन अदर से भी बनेंगे तो भी आपको दिक्कत ना हो। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। जिस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता और ना ही प्रौढ़ समझे। प्रौढ़ उसे कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं जो 18 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, और 18 से नीचे रहेगी तो 12 से लेकर के 18 के बीच में इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 18 से ऊपर हो जाएगी तो उसे प्रौढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बालक जो होता है इस अवस्था में न तो पूरा रूप से बालक ही रहता है और न प्रौढ़ होता है। तो इसमें अगर उसकी किसी प्रकार की कोई बात होती है तो वो मान्य नहीं होती है, न तो वो समाज में कोई बात कहने योग्य होता है, न किसी प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रौढ़ के रूप में स्वीकार मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्व की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व वयस्क व्यक्ति बन जाता है। जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है तैसे वो एक वयस्क नागरिक बन जाता है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक भयों का अंत। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये नहीं है। क्या पूछा? जो नहीं है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ इस बाल्यावस्था की बौद्धिक क्षमता का विकास विशेषता नहीं है। ठीक है, विश्लेषण पढ़ेंगे कि भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। ठीक है, अगर सूझबूझ करेगा व्यक्ति तो कौन सा करेगा? प्रौढ़ावस्था में। कोई भी काम करेगा सूझबूझ से, दिमाग लगाएगा, तो ये प्रौढ़ावस्था में होता है। बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में इतना बच्चा सूझबूझ नहीं लगाता है। इसी पर अगर वो सूझबूझ पर ही सिद्धांत पर काम करें तो उस पर इतनी त्रुटियाँ गलतियाँ क्यों हो? सूझबूझ का सिद्धांत आपको आगे पढ़ाएंगे, बने रहिए। प्रश्न नंबर 13 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था जिसमें बालक गिरोह में रहते हैं, गुफा बना के रहते हैं, एक संगी साथी ढूंढ के रहते हैं, गफलिया बना के रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 16 से 19 वर्ष की नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर सी
8 से 10 बरस की सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर डी 16 से 19 बरस एवं संज्ञानात्मक। जिसमें बालक गिरोह बनाकर रहते हैं उस अवस्था को किस आयु के वर्ग एवं विलंब की विकास की संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी है 8 से लेकर के 10। इसे सामाजिकरण, इसी में बच्चे अपने समाज, अपने गृहों में रहने लगते हैं, अपने अपने सामाजिकरण की अवस्था मानते हैं। ठीक है, कौन सी? 8 से 10। इसमें बच्चे समाज में रहने लगते हैं, ग्रोह बना लगते हैं। तो ग्रोह में जिस प्रकार से चींटियाँ अपने अपने समूह बनाकर रहते हैं, तो इसमें भी बच्चे समूह बना बना करके रहने लगते हैं। उनके भी लड़कियां जो होती हैं अपने ग्रुप में बना लेती हैं, लड़के अपना ग्रुप बनाने लगते हैं। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में होते हैं, तो उसमें लड़का लड़कियां सब एक मेल रहते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन 8 से लेकर के 10 के बीच में बनाने लगते हैं, अपने अपने ग्रुप में रहने लगते हैं। विश्लेषण करें, गिरोह अवस्था 8-10 वर्ष की विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8-10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 14 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। यह कथन किसका है? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पियाजे द्वारा। दोबारा देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, कौन कौन चरण है? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की किसने की? जीन पियाजे ने। पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे द्वारा की गई है। तो देखिए इनके संवेदनात्मक आगम, संवेगानात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 बरस, यानी 0 से लेकर के 2 बरस। तो जन्म से लेकर के जन्म होता है तो 0 ही मानते हैं, जन्म से लेकर के 2 बरस की अवस्था तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 बरस। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 बरस। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 बरस तक की। तो जीन पियाजे ने इन 4 चरणों में विभाजित किया है संज्ञानात्मक अवस्था के विकास को। तो आपको इनकी चारों की जन्म अवस्था याद कर रखना है। अगला प्रश्न नंबर 15। 14 वर्षीय दीपिका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वतःता, किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन, परिपक्वता। तो ऑप्शन नंबर बी है स्वायत्तता। तो वह क्या कर रही है? स्वायत्तता को प्रयास कर रही है, विकसित कर रही है, स्वतः अपने को। विश्लेषण क्या कहता है? 14 वर्षीय दीपिका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। इस अवस्था में तो क्या होता है? किशोरावस्था में हर बच्चा सोचता है कि हम अपने पर सेल्फ डिपेंड हों, जो भी निर्णय करें हम अपने आप करते हैं, उसके बाद हमसे कोई कुछ ना कहे। तो इसमें क्या स्वतंत्रता चाहता है बच्चा, स्वतंत्र रहें। कोलेसनिक का कथन है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। क्या करता है कि कोलेसनिक का कथन बहुत अच्छा है। उन्होंने लिखा है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। प्राण माने जो हमसे लोग बड़े होते हैं, पापा हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, जितने भी हमसे बड़े होते हैं। बड़े कौन होते हैं? जिनकी एज जो 18 से ऊपर हो गई है, जिसकी एज 18 से ऊपर ही ये सब प्राण होते हैं। तो हमसे तो ये का अगर कोई हम काम करते हैं, अगर तो हमें लगता है अपने हिसाब से सही करते हैं, लेकिन इनको लगता है ये काम गलत, तो वो रोकते हैं, बताते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। जो हम स्वतंत्र, जैसे हम कोई चीज़ लाए, मार्केट से कोई चीज़ लाए, वो हमें अच्छी लगती है लेकिन घर वालों को अच्छी नहीं लगती, वो हमें मना करते हैं। तो हमें लगता है ये काम अच्छे के लिए हमारा अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें वो बाधा समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। शैशव की जो उम्र होती है, शैशव कहिए या शैशवा काल कहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा काल कहते हैं, या इसमें क्या होता है, शिशु काल होता है, इसमें शिशु काल होता है, यानी शिशु का समय। शिशु माने होता बच्चा, शिशु माने क्या होता है, बच्चा। तो बच्चे की ये अवधि होती है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं को विभाजित किया है। तो उन्हीं देखते हैं कितनी कितनी अवस्थाएं हैं। आपको हम बोर्ड के माध्यम से अच्छी तरीके से सारी अवस्थाएं एक बार एक वीडियो में बनाएंगे ग्राफिक करके, जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपने प्रयोग कर सकते हैं उन्हें। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। सामान्य तौर पर जो समर साधारण जो वर्गीकरण हुआ है उसमें शैशवावस्था की उम्र जो है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक मानी जाती है, और बाल्यावस्था की उम्र होती है 5 से लेकर के 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था की होती है 12 से 18 तक, ठीक है, मानी जाती है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की उत्तर अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। इन्हीं विद्वानों में कोल भी हैं जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष मानी है। किसने मानी है, कोहलबर्ग ने, ठीक है, कोहलबर्ग ने जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किशोर डेडेट का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किया गया अपराधों के प्रति डर के भय, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर डी सही है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। कौन कहता है ये, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं कि किशोर महत्वपूर्ण बनना चाहता है, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है कि हम सब अपने जो समाज के, अपना जो ग्रोह है, अपना जो समूह है उसके लीडर हों, और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है कि हम ही सबसे ऊपर हो जाएं। इस प्रकार से वो चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप लेता है। तो उसकी चिंता होने लगी किशोर को कि हम व्यवसाय क्या करें क्या न करें। ये दुष् माने बुरी, चिंता माने ये दुस्साहस होने लगता है, दुश्चिंतित होता है। प्रश्न नंबर 18, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किशोरावस्था का विकास। हाल ने सिद्धांत दिया है किशोरावस्था का सिद्धांत में। स्टेनहाल ने 1900, पूरा नाम है स्टेनले हाल, 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। स्टेनहाल जी कहते हैं कि जो भी किशोर के में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे संवेगात्मक परिवर्तन हो, ये अकस्मात होते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। प्रश्न नंबर 19, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह, ओहो, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है, तो पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था से पहले बदले लेने की भावना होती है बच्चे में, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की। तो पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है
उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलिसनिक का कथन है, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बच्चा जो होता है विद्रोह बदले की भावना की हमें वो चिढ़ने लगता है, जिसे बोलते चिढ़ने लगता है, तो वो क्या करता है कि हमें रोका जा रहा है, अपने हक से रोका जा रहा है, इस प्रकार की उसके अंदर भावना विकसित हो जाती है। प्रश्न नंबर 20, विकास की किस अवस्था में बुद्ध का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्ध का अधिकतम विकास होता है? क्लियर कर दें, 18 वर्ष तक की 18 से 19 तक, और मानना कि आपको 18 वर्ष तक जो बुद्ध का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, वो पूर्णता हो ही जाता है। ठीक है, वो पूर्णता हो ही जाता है। तो देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था तक बुद्ध का अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, और किशोरावस्था की उम्र है 18, तो 18 वर्ष तक बुद्धि का जो विकास है, अधिकतम विकास होता है, वो हो जाता है। अधिक से अधिक विकास हो ही जाता है। ये अपवाद करेंगे, मानना कि वो क्या करें, अधिकतम विकास, ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाता है, विकास तो होता रहे लेकिन अधिकतम विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बुद्ध का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक की कल्पनाशक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्रश्न नंबर 21, व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। व्यवहारवादी कौन? व्यवहारवादी डेडेस ने कहा, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाटसन ने। वाटसन ने ये कहा है कि तुम अगर हमें एक कोई नवजात शिशु दो, नया शिशु दो, और मैं उसे जो चाहूँ, चाहे उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, उसे वकील बना सकता हूँ, उसे चोर बना सकता हूँ, जो चाहूँ सो बना सकता हूँ उस नवजात शिशु को। बिल्कुल बात सही है। जो शिशु होता है वो बिल्कुल एक कोरा कागज़ होता है, उसे जिस प्रकार से तुम रंगोगे वो वैसा ही रंग जाएगा। विश्लेषण है, वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न आ भी सकता है कि वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध, वाटसन किस देश के नागरिक थे, वाटसन किस देश के रहने वाले थे? तो वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। और ये कैसे थे? व्यवहारवादी में। तो इसीलिए लिखा है कि व्यवहारवादी ने कहा है। तो वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने व्यवहारवाद को किस जगह प्रस्तुत किया? 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में। इनका प्रमुख कथन है, मुझे नवजात शिशु दे तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये किसका कथन है? अमेरिका के वाटसन का। प्रश्न नंबर 22, पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपने डेड के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो ऑप्शन नंबर सही है, समस्या। पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, क्या बोले? समस्या के प्रति कठोर होंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डेस होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मूल प्रवृत्तात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप डेस कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। सामान्यतः जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूलभूत होते हैं, अंदर से भी होते हैं। जैसे बच्चा खेलता खेलता कभी कभी रो देता है, तो इस प्रकार से अपने भावों को समेटा, अपने चेहरे को इस प्रकार से बनाता है कि अपनी गुस्सा को जो उसके भाव होते हैं वो प्रकट कर देता है।
और कभी कभी बच्चा एकदम रोते रोते हंस देता तो उसके अंदर से हंसी के भाव प्रकट होते हैं, उस प्रकार से वो प्रदर्शित कर देता है। प्रश्न नंबर 24, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में स्वकेंद्रित स्वयं केंद्रित होता बच्चा, उनकी बालक की कौन सी अवस्था होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 से 6 वर्ष तक वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है। उसमें बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जो भी चाहे वो भी करे किसी प्रकार से। तो देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण जो होता है वो 3 से 6 वर्ष से, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था क्यों कहा जाता है? केवल अपनी खुशी, उन्हें क्या पता है कौन बीमार है, कौन क्या है, उन्हें भूख लगी थी रोटी मांगेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, हर काम करेंगे, लेकिन उन्हें चिंता दूसरे की नहीं होती, स्वयं की चिंता होती है। प्रश्न नंबर 25, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था।